एस्टेट के सीरीज में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं, जैसे पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो नंबर सिस्टम के कन्वर्सन के बारे में मैं बताया था कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कितने तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। उसमें पिछली वीडियो में मैं छोड़ दिया था कि किस तरीके से हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे या बाइनरी में चेंज करेंगे। तो मैं बताया था कि अगली जो वीडियो आएगी मेरी वो इस नंबर सिस्टम पर, और इसके साथ ही साथ आपको फ्रैक्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि कोई नंबर सिस्टम जो नॉन डेसिमल है, तो नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल में यदि कन्वर्सन है तो वो एक टेक्निक है। अदरवाइज नॉर्मली स्टूडेंट करते क्या है कि जहां देखते हैं कि नॉन डेसिमल है तो सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद फिर जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की बात होती है उसमें उसको माइग्रेट कराते हैं। तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम लोग इसको शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस पर देखिए। यदि सपोज कीजिए कि बाइनरी नंबर में आपको कुछ भी दिया हुआ है और इसको कहे कि ऑक्टल में बदलिए या हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे इसको आसान तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बाइनरी का बीट जो होगा, चाहे वो जितने बीट का हो, 1 0 0 1 0 1, ये सपोज कीजिए ये बाइनरी नंबर है और इसको कहे कि ऑक्टल में बदलिए। देखिए इस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो 2 पर पावर कितना करेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर आप 3 कीजिएगा तो बराबर 8 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरीके से 16 में आएंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, तब हो जाएगा 16। तो ये जितना 2 पर पावर है इतने बीट में बाइनरी को आप ग्रुप कीजिए राइट टू लेफ्ट में। जैसे ये नंबर है तो देखिए 1 0 1, ये यहां से यहां तक उठा लिए, फिर इस तीनों को उठाइए 1 0 0, अलग अलग ग्रुप बना लिए 3 3 का। अब इसको आप डायरेक्ट बदल लीजिए किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलेंगे तो डेसिमल में आपको बाइनरी टू डेसिमल बदलने का प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप डायरेक्ट कर लीजिए 1 2 और 4, 3 ही डिजिट का है ना, तो इतने भर लिखिए। आप देखिए 1 0 1, तो इसका मतलब 4 और 1 5, ये 5 हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला नंबर है 1 0 0, यानी कि 4। तो इसको यदि हम लेकर के चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि ऑक्टल में ये 45 है। इस बाइनरी को जब हम ऑक्टल में बदले तो ये 45 आया। कैसे आया, फिर से आप एक बार ध्यान दीजिएगा। जो भी बाइनरी नंबर दिया गया रहेगा उस बाइनरी नंबर को चूंकि ऑक्टल में आपको ले जाना है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3, तो जितना पावर होगा उतना बीट आप निकाल लीजिए। या सीधा समझिए कि आप डिजिट कितना यूज करते हैं, 7 तक यूज करते हैं ना ऑक्टल में, तो 7 की बाइनरी कितने बीट में जाएगी, 3 बीट में जाएगी। आप उससे भी पकड़ सकते हैं। वो जब नहीं बुझावे तो इसको आप दिमाग में रखिए कि 2 पर कितना पावर करेंगे कि 8 हो जाए, बस उसी के इक्वल आप निकाल लीजिए। तो देखिए 45 निकल गया, कितना आसानी से हो गया। हम नहीं तो नॉर्मली आप क्या करते, इस बाइनरी को पहले कन्वर्ट करते डेसिमल में, और डेसिमल में ले जाकर के फिर उसमें 8 से भाग देते, तब जाकर के वो ऑक्टल में निकलता, और ये हो गया कि शॉर्टकट में आपका निकल गया। इसी तरह से हेक्साडेसिमल के लिए, यानी कि बेस है 16 और इस पर 2 पर पावर 4 करेंगे तो 16 के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर ये जो बाइनरी दी हुई है, इस बाइनरी को 4 का ग्रुप करिए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। तो 1 0 1 0 ये हो गया, और इसके बाद बचा कितना, 2 गो, तो 0 1 और 2 गो लीडिंग आप इस साइड दे दीजिए, उसके लेफ्ट साइड 0। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, तो इसका मतलब है ये 4 बीट में है, तो 4 बीट होने के चलते आप इसको
क्या करिए, एक 4 और 4 के बाद कितना करेंगे, 8 हो गया। तो 8 से फिर आप इसको अब निकालिए, देखिए कन्वर्ट करिएगा तो कितना होगा, 1 0 1, अब फिर इधर 0 हो जाएगा, तो इधर हो गया 0, या 1, ये 0, ये 1। तो इस केस में आप हर हमेशा ये याद रखिए कि इसका वैल्यू कितना होगा, 4 और 1 यहां आ गया, ये हो जाएगा टोटली 5। तो 5 हो गया, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 5 आ जाएगा। देन आप इसको लेकर के चलिए, इसको लेकर के चलेंगे तो यहां हो जाएगा 0 0 1 0। तो इस केस में आप इसको कितना हो जाएगा वैल्यू, 2। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर आएगा ये आ जाएगा कितना, 2। तो 2 आया, तो दैट मीन्स आप यहां लिख सकते हैं कि 25 इज इन किस में, 16, यानी हेक्साडेसिमल में। तो ये चीज आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है कि यदि आप बाइनरी से कन्वर्सन लेकर के चलेंगे तो उस केस में ऑक्टल में 2 टू द पावर 3 होता है, तो दैट मीन्स कि 3 के डिजिट को आप ग्रुप करेंगे। और जब आप लेकर के चलते हैं हेक्साडेसिमल को, तो हेक्साडेसिमल दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 का ग्रुपिंग होगा, और आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ये शॉर्टकट टेक्निक है बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की। देन अब मान लो आपका उल्टा लेकर के चलना रहे, यानी कि नंबर जो दिया हुआ है वो रहे ऑक्टल में आइदर और रहे हेक्साडेसिमल में, और वो कहे कि आप बाइनरी में लेकर के आइए। तो देखिए ये भी एकदम आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन एकदम आसान है कि माइनर चेंजेस आएंगे इसमें। और ये चेंजेस क्या हैं ये आप देखिए, उसको जब आप रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है इस पर आप ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि 2 और 5 अभी जस्ट जो कैलकुलेट किए थे, यानी 25 है ऑक्टल में, और इसको आपको कन्वर्ट करना किसमें, बाइनरी में। तो दैट मीन्स कि ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सारे डिजिट्स को सेपरेट करिए। सारे डिजिट को सेपरेट करने का मतलब है कि 2 और 5। तो 5 को लेकर के चलेंगे, और आपको है किसमें, आप ऑक्टल में है। तो ऑक्टल में है तो एक डिजिट का रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको अभी जस्ट आपको बताया है कि 2 टू द पावर 3 3 बीट बाइनरी में करनी है। तो 5 है, तो 5 है, तो यानी कि कैसे इसको कैलकुलेट करने का आपको बताया शॉर्टकट मेथड, 1 2 एंड 4। देन 5 का मतलब हो गया कि 1 एंड 1, और 2 वाले पोजीशन पर क्या दे देंगे, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 1 0 1। अब है इसके बाद कितना, 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0 1 0। अब देन आप इसको एक साथ मर्ज करिए, तो मर्ज करेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 1 0 1, और इस पर इसका जो बेस हो जाएगा ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी ऑक्टल में नंबर होंगे उन सारे ऑक्टल के नंबर को आप क्या करिए, अलग करिए, हर एक डिजिट को अलग अलग करिए, और डिजिट को अलग करने के बाद इसको 3 बीट बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, और 3 बीट बाइनरी में कन्वर्ट करके देन जो भी नंबर जनरेट हो रहा है उसको एक साथ कंबाइन कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो आ जाएगा बाइनरी का। अब आइए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि अब आते हैं कि यदि ये नंबर ऑक्टल में नहीं होकर के हेक्साडेसिमल में होता तब आप क्या करते, और इसको ले जाना है हमको बाइनरी में। तो बाइनरी में ले जाना कैसे करिएगा, तो आपको अभी जस्ट जो इस पर लेकर के हम लोगों ने चला कि 2 पर पावर 3, तो हेक्साडेसिमल में कितना बताए थे कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 होगा, यानी एक डेसिमल डिजिट जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसको बाइनरी के 4 बीट में बदलिए। कैसे बदलेगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 और यहां हो गया 5, तो 5 को 4 बीट में लेंगे तो 0 आगे लीडिंग हो जाएगा। जैसे देखिए आपको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 1 2 4 एंड 8, और हमको रिप्रेजेंट कितना करना, 5। तो दैट मीन्स ये 0 ये 1 ये 0 ये 1,
तो यहां पर वही चीज लिख लीजिए 101, ये आ गया 5 का। अब 2 है, 2 को आप बदलिए किसमें, बाइनरी के 4 बीट में। तो 2 को लेकर के चलेंगे तो 2 के नीचे 1 हो जाएगा, रेस्ट सारे में कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर आप उसको उठा करके रख लीजिए 0 0 1 0। अब इस दोनों को कंबाइन करिए 0 0 1 0 0 1 0 1 और इसको बेस दे दीजिए 2। ये याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड 0 आया इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और यदि नहीं तो एक साथ कंबाइन करके आप लिख दिए, तो बाइनरी के इस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यानी ऑक्टल में रहे तो उससे भी बाइनरी में जा सकते हैं, और यदि हेक्साडेसिमल में है तो उससे भी बाइनरी में जा सकते हैं। एक और कन्वर्सन इंटीजर का है कि मान लीजिए आपके पास ऑक्टल में डेटा है और कहे कि इसको हेक्साडेसिमल में बदलिए, तो ये तो डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसके कन्वर्सन के लिए बीच में एक मिडिलवेयर है कि आप बाइनरी में बदल लीजिए और बाइनरी से फिर उसको अलग कर लीजिए। कैसे, ये देखिए। सपोज कीजिए कि यही है हेक्साडेसिमल में और हमको इसको लाना है ऑक्टल में, कि ऑक्टल में ये कितना होगा। देखिए कैसे इसको करेंगे। तो अभी जस्ट आप लिखे ही थे या हमने इसको कन्वर्ट किया ही था बाइनरी में। सबसे पहला काम करिए कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में ले आइए। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में लाइएगा तो 2 है और 5 है, तो इसका मतलब है कि 0 1 0 1 हो जाएगा, और 2 है तो 1 और 0, इधर 2 को 0 हो गया, तो टोटल नंबर जो हुआ बाइनरी का ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 1, ये आ गया। अब इसको आपको ले जाना है किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल दैट मींस कि 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3, तो आप इधर से 3 का ग्रुप करिए। तो देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4, ये तो 0 है, ये है, तो इधर से हमको कोई मतलब है नहीं। हाँ, तो हमारा इतने से काम चल जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा किसमें, ऑक्टल। आसान है और आसानी से इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। देन यदि सपोज कीजिए कि दिया गया रहे ऑक्टल में और लाना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, आसानी से कर सकते हैं। 3 का ग्रुप करिए, 3 का ग्रुप करिए, और 3 का ग्रुप करके 3 के ग्रुप में उसको बाइनरी बीट में लाइए, और इसके बाद उसको ग्रुप करिए, और ग्रुप करने के बाद 4 में उसको आप फिर से अलग कर दीजिए। जैसे अभी देखिए मैं इसको दिखाता हूं। ये मान लीजिए कि ये है 25 है या ऑक्टल में, और इसको हमको ले जाना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। कैसे चेंज करोगे आप, तो 2 है और 5 है। 5 का यदि हम 3 बीट में लेकर के आएंगे तो 101, 2 का लेकर के आएंगे तो 10, इसके पहले 0 आ जाएगा, ये 3 हो गया। अब इसको कंबाइन कीजिए 0 1 0 1 0 1, और इसको हमको ले जाना किसमें, 16, बेस 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 का मतलब है ये और ये, तो ये इसको लेकर के चलेंगे तो 101 यानी कि 5 हो गया, और इसको लेकर के चलेंगे तो 1 है, यानी 15 ये आ जाएगा किसमें, हेक्साडेसिमल। आप किसी भी तरह का नंबर याद रखिएगा, जितना है उसको पहले बाइनरी में ला लीजिए, और बाइनरी में ला करके देन आप उसको हेक्साडेसिमल में यानी कि 4 का एक साथ कंबाइन कीजिए, कंबाइन करके फिर 4 के ग्रुप में उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम इस बीच में नहीं आना है। तो देखिए इंटीग्रल पोर्शन का टोटल कन्वर्सन आपको बता चुके हैं कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, माने जिस तरीके से आप कन्वर्सन चाहेंगे ये पॉसिबल है, यहां पर कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट यानी कि कल की जो वीडियो आएगी वो वीडियो लंबी होगी थोड़ी, उसमें फ्रैक्शन को मैं कवर करूंगा एक छोटे वीडियो में, और इसके बाद आपको लॉजिक गेट्स यानी कि गेट्स टॉपिक लेकर के चलूंगा, और गेट्स वाले में आपको बताऊंगा कि गेट्स काम कैसे करता है, क्योंकि आपको ये बेसिक के लिए यानी कि कंप्यूटर बेसिक के लिए ये नेसेसरी है, इतना आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं, अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।